दोस्तों वैसे तो डायबिटीज के पेशेंट में हर फल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, परंतु कुछ फल ऐसे हैं जो अपने साथ ढेर सारी शुगर्स लेके आते हैं और डायबिटीज के पेशेंट के लिए उनको खाना उतना अच्छा नहीं है या ज़्यादा क्वांटिटी में खाना उतना अच्छा नहीं है। और जो सबसे लास्ट में हम फलों का जो रूप बताएंगे वो डायबिटीज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो फल आता है वो है आम, मैंगो, फलों का राजा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें शुगर्स होती हैं। नो डाउट डायबिटीज़ के पेशेंट इसको खा सकते हैं, परंतु इसको मात्रा में बहुत ज़्यादा कम खाएं, 100 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं, चाहे वो किसी भी वैरायटी का आम हो। ये चीज़ ध्यान रखें। अगला फल लिस्ट में आता है केला। तो केले में भी वही बात है, केले में भी नो डाउट ढेर सारा पोटेशियम पाया जाता है। सारे जो भी हमने पिछले वीडियो में, अगर आपने उसको नहीं देखा उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि फलों के कौन कौन से फल ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और उनमें शुगर्स भी कम होते हैं। तो जो उन फलों के फायदे हैं वो लगभग सब इन फलों में भी पाए जाते हैं, परंतु अगर इन फलों को मात्रा में ज़्यादा खाया जाए और दूसरी बात कि अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ खाया जाए तो क्या होता है, इसमें शुगर किसी और फॉर्म में होगी, इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी। और जैसे जैसे फल या जैसे केला पकता जाता है तो इसकी जो शुगर्स होती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंप्लीफाइड फॉर्म में टूटती जाती है। तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि एक तो ये जो फल हम लिस्ट बता रहे हैं, एक तो मात्रा में कम खाने चाहिए, मैक्सिमम 100 ग्राम तक आप लेके चलो, 100 ग्राम तक आपकी सेफ जोन है। वो जैसे हमने बताया भी था कि शुगर बढ़ जाती है, जैसे नॉर्मल रेंज में चाहिए, ठीक है, ये 70 की जैसे मिनिमम की रेंज है, ये 150 की मैक्सिमम की रेंज है। तो अगर आप ये फल खाते हैं तो इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है तो ये एकदम से स्पाइक देंगे ऐसे। और वो जो दूसरे फल हमने पिछली वाली जो लिस्ट बताई उसमें अगर जैसे वो शुगर देंगे भी तो ऐसे वो शुगर देंगे और वो जो शुगर होगी वो नॉर्मल रेंज में रहेगी। तो सारे फायदे उससे मिल जाएंगे, नुकसान बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। तो इन फलों में आपने ध्यान रखना है कि क्वांटिटी माइंड करनी है, नंबर 1। नंबर 2, इनमें पका कच्चा देखना है कि अगर बहुत जैसे कच्चा या उतना पका नहीं है तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी खा सकते हैं। जैसे मान लिया एक केला खा लिया और अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ तो उसको तो अवॉइड ही करो। अगला फल है चीकू। तो चीकू में भी वही बात है, ढेर सारी शुगर्स होती है, नो डाउट इसमें सारे बेनिफिट्स जो फलों से हमें मिलते हैं सारे इनसे भी मिलते हैं, परंतु इनमें भी वही ध्यान रखा जाए, ये इनको कच्चा खाना थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज ये कच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। इनमें भी वही कच्चों में एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, कषाय रस जैसे हम बोल रहे थे, तो कच्चा ही फायदेमंद हो सकता है, परंतु कच्चा इसको खाना थोड़ा टफ होगा। तो अगर आपने इसको पका हुआ खाना है तो 1 या मैक्सिमम 2 चीकू खा लें और खाने के साथ जो है तो इनका रिलेशन प्रॉपरली देख लें। ऐसा ना हो कि जैसे खाना परहेज वाला खा लिया, मिलेट्स खा लिए, बड़े अच्छे से खाए और उसके साथ मान लिया 2 चीकू खा लिए, तो अगर खाने ने मान लिया जैसे वो शुगर इस रेंज तक बढ़ाई होगी तो फल उसमें ऐड कर देगा और फिर वो शुगर जो है तो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाएगी। जो कि हमने हमारे टारगेट ये रहते हैं कि जैसे हम चाहे हम कस्टमाइज अपने पेशेंट्स जो हमारे पास होते हैं उनमें भी हम ये सारी चीज़ें जो है तो प्रॉपरली कंसीडर करते हैं कि कब उनको कौन सा खाना दिया जा रहा है, कब उनको कौन सा फल दिया जाएगा, फिर उनको उस आदत में उनकी हैबिट बना देते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, तो अगला फल हमारा चीकू है, इसको भी बड़े ध्यान से खाएं। उससे अगला फल जो है तो कटहल है, खासकर जो पका हुआ। कच्चे की तो सब्जी वब्जी बनती है वो खाई जा सकती है, परंतु ये जब कटहल पकता है तो ये बहुत ही मीठा होता है। गुण इसमें भी भरपूर होते हैं, ढेर सारे फाइबर्स। अब वो सारे गुण मैं आपको नहीं गिनवाऊंगा क्योंकि वो हमने पिछले वीडियो में सारे डिस्कस कर लिए हुए हैं। हाँ, किसी का जैसे स्पेशल मान लिया केले का था कि पोटेशियम केले में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है बीपी के लिए, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों में वो फायदा देता है। परंतु ये सारी जो चीज़ें हैं कि ढेर सारे इन फलों में मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो सब में ही ऑलमोस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वो सारे फायदे होते हैं, परंतु ढेर सारा शुगर होता है, एक आधा पीस मैक्सिमम खा लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। साथ में वाटरमेलन, जिसकी क्वांटिटी कई बार लोग ज्यादा खा लेते हैं और खाया जाता है, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी कैसे माइंड करिएगा, इसमें भी ध्यान रखिएगा। एक आधा ऐसा 1 या मैक्सिमम 2 स्लाइसेस खा लिए, इसको ज्यादा ना खा लीजिए। कई बार पेट भर के तृप्ति पर्यंत इन चीजों को कई। अब ये जो फ्रूट्स होते हैं ये टेस्टी भी इतने होते हैं जो आज की लिस्ट के हैं कि इनको, अब जैसे हमने पीछे जो फ्रूट्स डिस्कस किया कि जामुन से मन भर सकता है बहुत जल्दी, जैसे बेरीज, अब आंवला कोई कितना खा लेगा, चेरीज,
खासकर खट्टी होती हैं, ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं। तो जो फ़ायदेमंद फ्रूट हैं और जिनसे नुकसान बिल्कुल मिनिमम है, वो उतने खवाए ही नहीं जाते हैं। परंतु ये जो फल हम इस लिस्ट में डाल रहे हैं, चाहे आम हो गया, चाहे देखिए तरबूज हो गया, चाहे चीकू हो गया, ये थोड़े ज़्यादा मीठे होते हैं और ज़्यादा ये खवा जाते हैं। तो अगर ज़्यादा जैसे खा लिए तो फिर ये दिक्कत देते हैं। परंतु इनमें बस आप ध्यान रखिए कि इसमें पक्का वो लिमिट वाला फ़िल्टर आप अच्छे से लगाइए, और अदरवाइज़ ये भी फल आपको बहुत अच्छे हैं। इसमें भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बस क्वांटिटी माइंड करिए। अगला फल हमारा मस्क मेलन, खरबूजा जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें भी आप क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसमें भी सारे जो गुण हैं फलों के वो पाए जाते हैं। क्वांटिटी माइंड करिए। पपीता, पपीता भी कई लोग जैसे बहुत जैसे पका हुआ पपीता होता है ज़्यादा खा लेते हैं, 5-6 स्लाइसेस खा लेते हैं, कई बार तो आधा-आधा। मतलब ध्यान रखिए कि तृप्ति वाले चक्कर में ना पड़िए। तृप्ति पर्यंत जो है, मैं तो बोलता हूँ खाना तक मत खाइए। तृप्ति पर्यंत जो है, जो आपका परहेज वाला खाना है वो भी मत खाइए। आप भूख रख के खाना खाइए। जितनी भूख है, मान लिया अगर आप 5 चपातियाँ खा सकते हैं तो आप आधी खाइए। फिर वो उतना ऐसा करिए कि उसमें गैप जैसे बना लीजिए कि अगर मान लीजिए जैसे 2 चपातियों से इतनी कर शुगर चढ़ती है, 4 से इतनी चढ़ेगी, साथ में एक फल भी खा लेंगे तो इतनी चढ़ेगी। तो उनको जैसे जब तक वो इतनी चढ़ेगी मान लिया 2 चपातियों से, तब तक उतर रही होगी। उतने को मान लिया थोड़ा सा फल खा लिया, थोड़ी चढ़ेगी, फिर उतर जाएगी। तो वो जो नॉर्मल रेंज है उतने में ही वो फ्लक्चुएट करेगी। उतने को तो उतनी इंसुलिन तो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को मिल भी रही होती है। तो उससे जो है तो नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। अब पपीते के बाद जो है तो हमारे पास आता है बैर। तो बैर भी आप बड़े सोच समझ के खाइए, कम खाइए। ये भी वही है कि बस जब खाने लगते हैं तो ये खवाया ही जाता है, ठीक है। इसमें भी ढेर सारे फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगला फल अंगूर। अंगूर भी बहुत जो है ज़्यादा शुगर्स लेके आता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अंगूर भी बहुत लिमिट में खाना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए। मैक्सिमम आप लिमिट लेके चलिए 100 ग्राम्स। कोई भी फल है वो भी खाने के कम से कम दो क्या, मैं तो बोलता हूँ 3 घंटे के बाद खाइए आप फल जो भी खाना है। और फल खाने के बाद जो अगला खाना खाना है उसमें भी टाइमिंग माइंड करिए कि 2-3 घंटे का गैप जो है आगे को भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया फिर मान लिया 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आपने फल खाया, फिर उस फल खाने के आप आधे ही घंटे में अगला खाना खा लिया। तो फल खाने के बाद की टाइमिंग का भी ध्यान रखना है आपने, क्योंकि वो तो अब ग्राफ तो आप समझ गए होंगे, रेगुलर व्यूअर्स हैं आप हमारे, ठीक है। और अब अगले रूपों की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहले इसमें आता है फ्रूट जूस, फ्रूट शेक, फ्रूट हलवा। बहुत लोग क्या है, फ्रूटों का हलवा बनाते हैं या कई बार डब्बों में बंद बना बनाया ले लेते हैं, उसमें ढेर सारी शुगर होती है, अवॉइड करिए। जूसेस में भी वैसा ही होता है, जो फाइबर है जूस में वो निकल जाता है, और जो भी जैसे जूस बन के आता है तो उसमें जो शुगर्स होंगी फ्रूट की वो सारी आ जाएंगी, ठीक है ना। परंतु जो फाइबर्स होंगे वो आएंगे नहीं, वो एकदम से पेट के अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, शुगर बढ़ा देगा। जूसेस चाहे वो घर पे बनाए हैं चाहे वो दुकान के तो कभी लीजिए ही मत जूसेस। वैसे घर वाले भी जूसेस मत पीजिएगा, परंतु दुकान वालों में तो एडिड शुगर बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो शुगर फ्री भी होगा तब भी जूस मत लीजिएगा। फ्रूट शेक मत बनाइएगा, ताजा जो है फ्रूट सीधा खा लीजिएगा, फाइबर युक्त। फ्रूट हलवा भी मत खाइएगा। फ्रूट केक आता है, मत खाइएगा। केक में भी क्योंकि शुगर होती ही होती है, ठीक है। और ऊपर से जो है तो पता नहीं जैसे कितने दिनों का बना हुआ है, तो उतनी उसमें फिर वो न्यूट्रिशियस जो वैल्यू होती है वो कम हो गई होती है। शुगर, ये अपनी फ्रूट कैंडी आती है, अब कैंडी बनाने के लिए भी शुगर का इस्तेमाल होता है, जो उसकी नेगेटिव चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। अगला जो है फ्रूट जैम, जैम में भी मीठा डला होता है, तो जैम भी आप अवॉइड करिए। आगे आ गया फ्रूट मुरब्बा। मुरब्बा तो बनता ही चीनी में है, चीनी की चाशनी में उसमें डालते हैं फलों को, तो फिर वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। और फ्रूटों की तो ढेर सारी प्रिपरेशंस हैं, फ्रूटों के जो हैं तो इनफाइनाइट प्रिपरेशंस हैं। जो भी प्रिपरेशन, अब सीधा आप नियम समझ लीजिए, अगर आपने फल खाना है तो जैसे जैसे सीधा ताज़ा वो नेचर से मिलता है वैसे खाना है, वो आपको भरपूर फायदे देगा। और अगर वो प्रिजर्व्ड है या इन प्रिपरेशंस में है तो वो आपको नुकसान ज़्यादा देगा और फायदा ना के बराबर देगा, खासकर इस हालत में, ठीक है। तो आप जो भी फल खाइए, वो जो हमने पिछली वाली लिस्ट दी थी, अगर आपने उसको नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा। वो फल आप थोड़े सी क्वांटिटी में ज़्यादा भी खा सकते हैं। और ये जो आज की लिस्ट थी हमारी, खासकर जो पहले वाले फल थे, तो इनको क्वांटिटी में थोड़ा कम खाइएगा और इस रूप में बिल्कुल भी मत खाइएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए किसी जरूरतमंद को। बहुत बहुत धन्यवाद।